गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 10th ऑफ मई और करंटली टाइम हो रहा है 9:11। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। करंटली जो मार्केट ओपन हो रहा है वो 47,555 के आसपास ओपन हो रहा है। निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं हम लोग। जस्ट हम लोग का जो 47,500 का PSY लेवल है उसके ऊपर में ही ओपन हो रहा है मार्केट यहाँ पे। तो किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है अपने ट्रेड का, देखिए पहले मार्केट ओपन होगा तो ओपन होने के बाद से हम लोग ये वॉच करेंगे कि मार्केट यहाँ से खुलते ही ऊपर निकलता है या फिर यहीं पे पोस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पे मार्केट है, स्ट्रॉन्ग PSY है यहाँ पे, और अगर इस PSY को ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा वीकनेस हो जाएगा मार्केट के अंदर में, और फिर उसके बाद से सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना बेरिश का प्लान वगैरह कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग बुलिश हैं। ठीक है, मार्केट को लेकर मैं बेरिश थिंक नहीं कर रहा हूँ, बट मार्केट ओपन होने के बाद से सेंटिमेंट बदल भी सकता है हम लोग का। मार्केट के सिचुएशन के ऊपर है। अभी मार्केट को हम लोग ओपन होने देंगे। ओपन होने के बाद से ये चेक करते हैं कि मार्केट खुलते ही ऊपर निकलता है या फिर सपोर्ट लेता है या फिर इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन होते हुए देखिए एक रेड कैंडल से ये पूरा का पूरा PSY नीचे साइड में ब्रेक कर दिया था और फिर सडन वही कैंडल यहाँ पे रिवर्स ले ली है। अभी मार्केट इसी PSY लेवल पे पॉज ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 2-4-10 मिनट वेट करते हैं, मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। जो मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी होती है खुलते ही उसको स्टेबल होने देते हैं। वो जब स्टेबल हो जाएगी फिर उसके बाद से हम लोग अपना शॉर्ट टर्म ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो किस साइड में है, यहाँ से ऊपर निकलना है मार्केट को या फिर डाउन निकलना है। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे किस साइड में कम है किस साइड में ज़्यादा है। वेट करते हैं अभी। ट्रेडर्स अभी देखिए जो मार्केट है ना वो 47,578 के आसपास चल रहा है। यहाँ से अभी अगर बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो मार्केट के अंदर में बायर्स कम हैं और सेलर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, बायर्स कम है और सेलर्स ज़्यादा हैं, यानी कि बाइंग साइड में निकल सकता है मार्केट। ट्रेडर्स अभी जो मार्केट है वो 47,564 के आसपास चल रहा है। यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस हो सकता है टारगेट के लिए। ऊपर साइड में मार्केट यहाँ से निकल सकता है 640-650 को टारगेट देने के लिए। तो अभी तो मार्केट 580 के आसपास है, थोड़ा सा ये नीचे आता है तो फिर हम लोग ऑर्डर प्लेस करने के बारे में प्लान करेंगे। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 47,640 के आसपास चल रहा है। यहाँ से अभी एक कॉल साइड का प्लान हम लोग बनाने जा रहे थे, बट ये मार्केट तुरंत ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं बन पाया। अभी अगर ये फिर से 47,550 के आसपास आता है तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे अगर सस्टेन करता है तो फिर 700 के ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे अब छोड़ देंगे इस ट्रेड को। ठीक है, अब मार्केट जितना ऊपर उड़ेगा उड़ने देंगे। कोई ट्रेड अब मेरे हिसाब से इतनी आसानी से बनेगा नहीं, क्योंकि ठीक है जो ट्रेड हम लोग का यहाँ पे था वो ट्रेड हम लोग से मिस हो चुका है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड था ये वाला, जो अभी ये मार्केट यहाँ से एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना के गया। थोड़ा अभी मार्केट जो है वो 47,700 के आसपास चल रहा है। ये 740 के आसपास चाहिए हम लोग को बाई करने के लिए। 740 जाएगा तभी ऑर्डर प्लेस करेंगे। अदरवाइज़ यार ये 660 आता है, ठीक है, यहाँ पे 660 के आसपास या 650 के आसपास, तो फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसके बीच में हम लोग को ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। इसके बीच में ऑर्डर प्लेस करना है यहाँ पे कहीं से भी स्टॉप लॉस को बड़ा कर देगा हम लोग का, क्योंकि अगर नीचे आता है 660 के आसपास तो फिर स्टॉप लॉस हम लोग का बनेगा 560 के आसपास, और अगर ये यहाँ से 740 जाता है तो फिर 660 के आसपास स्टॉप लॉस बनेगा हम लोग का। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, 650 के आसपास है मार्केट। मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 47,700 के कॉल ऑप्शन में और 600 के कॉल ऑप्शन में। ठीक है, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इस लेवल के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है 670 के आसपास या 665 के आसपास कहीं ऑर्डर लगा है हम लोग का। थोड़ा सा ऊपर लग गया है ऑर्डर। ठीक है, अगर ये 650 के आसपास लगा होता तो सही जगह होता, बट
यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर साइड में ऑर्डर लगा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा बनेगा उसके अकॉर्डिंग। टारगेट हम लोग लेंगे 600 750 के आसपास, ठीक है, 750 760 के आसपास टारगेट लेंगे। वेट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर निकलने दीजिए। काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है मार्केट ने, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकलना चाहिए मार्केट। ट्रेडर्स हम लोग का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का, 85,000 92,000 के आसपास। काफ़ी जल्दी ही टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशंस को थोड़ा सा होल्ड करते हैं और इस टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, 840 के आसपास तक होल्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंटिमेंट बुलिश है, मार्केट को ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि ये डिसीज़न गलत ना हो जाए हम लोग का। अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है इसको, और यहाँ पे ट्रेल के चक्कर में स्टॉप लॉस ना उड़ जाए, ठीक है। क्योंकि बिना सस्टेन किए हुए मार्केट ऊपर निकल रहा है। यहाँ से अगर देखिए 665 से, तो बिना सस्टेन किए हुए मार्केट ऊपर निकला है। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ये अगर सस्टेन किया होता ना तो फिर फुल कंफर्म होते हम लोग इस ट्रेड के लिए। इसीलिए मुझे यहाँ पे इस ट्रेड में थोड़ा सा डाउट है कि ये वाला टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा, 840 वाला, ठीक है। जाना तो PSY तक है, सेंटिमेंट ऐसा बन रहा है ना कि मार्केट को निकलेगा ये यहाँ तक, इस PSY तक 48,000 का PSY टच कर सकता है। बट थोड़ा सा अभी देखिए जो मार्केट है ये 47,650 के आसपास आ गया। यही बात मैं कह रहा था कि बिना सस्टेन किए हुए जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वापस चला है और एक ही कैंडल पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आ गई। इसीलिए जो होता है ना, मैं ट्रेल नहीं करता हूँ अपनी पोजीशंस को। ट्रेलिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अब ट्रेल भी करता तो ये ट्रेलिंग एसएल होता, और ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो मैं पोजीशन को निकाल देता। आज पूरे दिन भर ट्रेड किया बट मिला क्या, कुछ नहीं। अभी देखिए प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया पूरा तरीके से। इसीलिए होता है ना कि आप ट्रेड अगर कर रहे हैं ना तो फिर अपने टारगेट पे निकल जाइए, ठीक है। यही गलती की हम लोगों ने आज के दिन में, और उसका हर्जाना हम लोग को लगता है स्टॉप लॉस से देना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए निकाल भी दूँ, ये मान के कि मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो आज दिन भर मुझे ट्रेड करने का फ़ायदा क्या हुआ। मैंने इतना दिमाग लगाया, इतना सब एनालाइज़ किया, कुछ भी किया, बट मुझे मिला क्या, कुछ नहीं। तो ये चीज़ ख़राब है कि अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो आप निकल जाइए। इसका हम लोग को आज यही मिला, इसीलिए मैं होल्ड नहीं करता हूँ और अब से मैं होल्ड भी नहीं करूँगा अपनी पोजीशंस को, ठीक है। मेरा टारगेट आएगा, मैं इसको निकालूंगा। अब 740 के आसपास, 740-50 के आसपास टारगेट है हम लोग का। अब देखते हैं, पहले तो जितना प्रॉफिट गया था अब उसका 70% भी चला जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि डीके इतना तेज़ हो रहा है प्रीमियम में कि जो प्रीमियम इतने देर में बढ़ा था, अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा ना मार्केट, यहाँ पे, तब जाके वही प्रीमियम हम लोग को बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। जो 1 लाख का प्रॉफिट गया था ना, वो अब यहाँ पे ये जो टारगेट हिट हुआ था उस टारगेट के ऊपर निकल जाएगा, तब जाके अचीव होगा। और अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो फिर बड़ा है स्टॉप लॉस, क्योंकि एक तो डीके हो चुका है प्रीमियम, ऊपर से यहाँ पे टाइम भी बिता दिया है मार्केट ने, और प्राइस का मोमेंटम भी काफ़ी तेज़ है, तो फिर अच्छा खासा लॉस हो जाएगा यहाँ पे अगर आता है तो, ठीक है। ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हम लोग का, ठीक है। मैंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। स्टॉप लॉस हिट हो गया हम लोग का, 52,000 के आसपास का लॉस बुक किया है। 1 लाख का प्रॉफिट हम लोगों ने किया था, अब 1 लाख के प्रॉफिट को 50,000 में के लॉस में कन्वर्ट कर दिया है। और हुआ क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया, यहाँ पे ट्रेल किया, और ट्रेलिंग की वजह से हम लोग का स्टॉप लॉस हिट। अब कुछ लोग बताएंगे यहाँ पे मुझे कमेंट में कि आपने यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर शिफ्ट करूँगा तो मेरे को दिन भर में मिलेगा क्या, कुछ नहीं। मैं ट्रेड किया, टारगेट हिट हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिला। इससे अच्छा है कि मैं लॉस करूँ, अगर स्टॉप लॉस जाना है तो स्टॉप लॉस जाए, नहीं तो फिर से अगर ये टारगेट देता है तो मैं टारगेट पे बुक करूँगा अपने, ठीक है। अब इसके बाद से मैं अपनी पोजीशंस को कभी भी ट्रेल नहीं करूँगा। मेरा टारगेट अचीव होने के बाद भी यहाँ पे लॉस बुक हुआ है, जो कि काफ़ी बुरी बात है, ठीक है।
अभी हम लोग यहाँ से दूसरे पोजीशन का भी प्लान करेंगे, बट थोड़ी देर वेट करेंगे, मार्केट सस्टेन होगा उसके बाद ही अब ट्रेड करेंगे। बिना सस्टेन किए हुए ट्रेड नहीं करेंगे, बहुत रिस्की हो रहा है ट्रेड अब। ठीक है, मार्केट बिना सस्टेन किए हुए गिरते जा रहा है तुरंत, और ये चीज़ ख़राब है। वही हाल है जैसे मार्केट यहाँ पे बिना सस्टेन किए हुए ऊपर निकल रहा था, वैसे ही अब बिना सस्टेन किए हुए नीचे गिर रहा है। इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना 47,435 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा ये सस्टेन करे, ऐसे नीचे शो करे कि ये नीचे साइड में ब्रेक डाउन करना चाह रहा है। ऐसे शो करेगा तो फिर हम लोग को ट्रेड लेने के लिए आसानी होगा 47,400 को पुट साइड के लिए, ब्रेक डाउन के लिए, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे अब मार्केट के अंदर में कम हो गए हैं और बायर्स मार्केट के अंदर में ज़्यादा हो गए हैं। जो चीज़ें पहले सीधा थी अब वही चीज़ें पहले अब उल्टा हो गई हैं। पहले बायर्स कम थे, अब सेलर्स कम हो गए हैं। तो मार्केट को अब यहाँ से मेरे को डाउन साइड में देखना है। मैं अब इसको बुलिश नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे मार्केट, ताकि मैं एक पुट साइड का ट्रेड ले पाऊँ। और 47,500 का पुट और 47,600 का पुट 450 के आसपास से ही लेने का मैं प्लान कर रहा हूँ, और टारगेट लगाऊंगा 360 के आसपास। बट अभी पहले मार्केट मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ पे ऊपर साइड में ये सस्टेन करे। बिना सस्टेन करे ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर सस्टेन नहीं करेगा तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा ट्रेड में, वो कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं बिना सस्टेन के और मार्केट ऊपर निकल गया तो फिर लग जाएंगे। समझ सकते हैं आप। सेम जैसा ऊपर साइड में हो रहा था कि मार्केट यहाँ पे बिना सस्टेन किए हुए ऐसे ऊपर निकल रहा था, बिना सस्टेन किए हुए गिर गया। फिर यही चीज़ हुआ था। सुबह से मैं कह रहा था कि बिना सस्टेन किए हुए जाएगा ना तो फंसेगा मार्केट। 1-2 कैंडल 3 कैंडल रुक रही हैं फिर गिर जा रहा है, 1-2-3 कैंडल रुक रही हैं फिर गिर जा रहा है। ऐसे होके चल रहा था मार्केट, और जो कि ख़राब चीज़ है। इसी वजह से फंसे थे हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में। ट्रेडर्स, अभी देखिए मार्केट जो है वो 47,517 के आसपास है। यहाँ से पुट साइड का ट्रेड दे रहा है, बट मैं ले क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि मार्केट ना 600 के ऊपर भी जाने की पॉसिबिलिटीज़ रख रहा है। अगर 600 के ऊपर जाता है तो फिर 600 से पुट बनेगा उसके ऊपर से। फिर यहाँ से मैं क्यों नहीं ट्रेड ले पा रहा हूँ? इसी की रीज़न की वजह से ना, क्योंकि अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और ये 650 चला जाएगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इसी रीज़न की वजह से मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे ऊपर निकले। अभी देखिए इतना बड़े बड़े मोमेंटम्स हम लोगों ने छोड़े, वो इसीलिए छोड़े क्योंकि बायर्स यहाँ पे कम थे और सेलर्स ज़्यादा थे, और मार्केट क्या कर रहा था? गिर रहा था। तो इसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। और वही चीज़ हुआ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? जब यहाँ से एक शार्प फॉल दिया था ना, तब तक तो ये डेटा सही था, ठीक है, ये चीज़ें सही थी। बट फिर जब अचानक से यहाँ पर मोमेंटम आया ना, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये एक्चुअल में एक ट्रैप था सेलर्स का। और जब यहाँ पे ऊपर आ गया तो सडन एक और चीज़ देखने को मिली कि ये डेटा उलट पुलट गया पूरा, कि सेलर्स यहाँ पे कम हो गए और बायर्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए। ये हो गया तो इट मीन्स कि अब सेलिंग में जाना है। बट सेलिंग में जाना है तो मार्केट ऊपर कैसे आ सकता है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सेलिंग में जाना है ना, तो ये जो आए हैं बायर्स, इनको ट्रैप ज़रूर करने का चाह रहा है मार्केट, और इसीलिए कुछ और बायर्स के एंट्री के लिए 650 तक ये जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि 2 बज गया है, 1 घंटे बचा हुआ है, ठीक है, 3 बजने में, और 3:30 बजे मार्केट भी क्लोज हो जाता है। 3 बजे के बाद से तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं। आप लोग समझ ही सकते हैं कि ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। 3:17 पे ऑटोमेटिक ऑर्डर जो चल रहा होता है वो एग्जिट हो जाएगा इंट्राडे की पोजीशंस, और प्रीमियम भी उस हिसाब से मोमेंटम नहीं दिखाते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है? अभी कोई ट्रेड नहीं करना है। जो हम लोग का आज के दिन में लॉस हुआ है उसी लॉस पे हम लोग क्लोज करेंगे आज का ट्रेड। आज का मार्केट आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा, और जो डाउट फंसा होगा वो मुझसे पूछेगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।